हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्नों से संबंधित सवालों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको जो भी दशमलव भिन्नों से संबंधित सवालों में जिस प्रकार का भी कोई भी डाउट हो तो आपको इस वीडियो में वो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और करते हैं सवाल की शुरुआत। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। उसमें पहला सवाल मिल जाएगा 0.6, दूसरा सवाल मिल जाएगा 6.75। इसको आप अगर 6.75 पढ़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत। आपको कैसे पढ़ना है, 6.75, इसको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, इसको भी अलग इसको भी अलग। फिर अगला सवाल लिखा है 0.2345, इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। आप 23.45 इसको नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, 0.2345, इस प्रकार से आपको ये सवाल पढ़ना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 348 धन 36.4 धन 9.35, इस प्रकार से आपको अगला सवाल देखने को मिल जाएगा। और अगला सवाल देखने को मिल जाएगा 2.96 प्लस 3.5 प्लस 6.83। तो आपको इस प्रकार से ये 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे। इनमें से हम आपको 4 से 5 सवाल जो हैं वो कराएंगे, फिर आपको एक सवाल देंगे हम आपको होमवर्क में। तो आप वो आप करना और ना बने तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम वो सवाल भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले इनको हल करने के लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा। चलिए इनको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा एक रफ कागज़ उठाते हैं। चलिए पहला सवाल क्या लिखा है, 0.6, क्या लिखा है 0.6, इस प्रकार से लगा है। इसको लिखेंगे हम बराबर, लगा दिया बराबर। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो मिस्टेक हो रहा है, आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा हिल रही है वीडियो ना। चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, हम पहले जागेता लिख दिए, खींचेंगे। अब हम ये बटे की लाइन देखना, हमने यहाँ से दशमलव कैसे हटा रहे हैं आपको ये ध्यान से देखना होगा, तभी आपसे ये वाले सवाल बनेंगे। तो हमें यहाँ से 0 हटाना है और पूरी संख्या में साधारण भिन्न में बनानी है। तो आपको पहले दशमलव हटा के 6 लिख देना है, उसके बाद इस प्रकार से ये बटे की लाइन खींचनी है और यहाँ पर जो 0 लिखा है उसका लिख देना आपको यहाँ पर, या फिर दशमलव का रख दो आप यहाँ पर 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या, तो एक संख्या का रख दो यहाँ पर 0। आई बात समझ में, क्या हमने कहा, बिना दशमलव के पहले संख्या लिख दो, फिर बटे की लाइन, फिर दशमलव का लगा दो यहाँ पर 1, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हों उसका लिख दो यहाँ पर उतने 0। तो कितना मिल जाएगा हमें, 6/10। अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो क्योंकि ये पूरी संख्या कितने से कट जाएंगी, दोनों संख्याएं 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, 3/5, इस प्रकार से मिल जाएगा। आया समझ में। चलो इसको लिखते हैं हम फेयर में। यहाँ पर पहले सवाल हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखा है 0.6, इस प्रकार से लिखा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बराबर लगाना है, दशमलव हटा के पहले आपको पूरा इस प्रकार से 6 लिखना है, फिर बटे की लाइन, दशमलव का लिख देना आपको यहाँ पर 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या, तो दशमलव के बाद कितने रख देना है, 0। इस प्रकार से आपको ये करना है। काटोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3/5, कैसे मिल जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ध्यान रखना, जिस संख्या से आप ऊपर वाली संख्या काटो उसी संख्या से आपको नीचे वाली संख्या को काटना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से काटी थी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या भी 2 से हमने काटी है।
चलिए अगला सवाल क्या लिखा है, देखते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है हमारा, दूसरा सवाल 6.75 इस प्रकार से लिखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से पहले बराबर लिखना है और इस पूरे सवाल को बिना दशमलव के यहाँ पर लिखना है। कितना लिखा है, 675 लिखा है, बटे की लाइन ये वाली हम खींच देंगे। अब दशमलव का रखना है यहाँ पर हमें 1 रखना है और दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं गिनो, ये हो गया दशमलव 1 2, कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 0। इस प्रकार से आपको ये कर देना है। इतनी आई बात समझ में। अगर आप चाहो तो इसको आप और काट सकते हो, अगर नहीं काटना हो तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको आप दोनों संख्याओं को 5 से काट सकते हो। कैसे काटोगे, 5 एकम 5, कितना बचा 1 होगा यहाँ पर 17, तो 5 3 15, कितने बचे 2 होगा यहाँ पर 25, तो 5 25 बटे यहाँ पर बराबर लगा दो, 5 दूनी 10, कितना मिल जाएगा 20। तो हमें करेक्ट आंसर कितना मिल जाएगा, 135 बटे 20। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का भी करेक्ट आंसर। इतनी आई बात समझ में। चलो ये वाला सवाल इसी प्रकार से आप करके देखना। अब बताएंगे हम आपको ये वाला सवाल। इन सवालों में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 348 लिखे हैं बिना दशमलव के, यहाँ पर 36.4 लिखे हैं दशमलव में और यहाँ पर भी 9.35 लिखी। चलिए तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने सवाल जिस विधि से हमें करना उस फॉर्मेट में, इसको हम सबसे पहले जमा लेंगे। तो आपको कैसे जमाना है चलिए बताते हैं हम आपको रफ में। ध्यान रखना यहाँ पर जो 348 लिखे हैं ये लिखे हमारे रुपया, यहाँ पर जो 36 लिखे हैं ये भी लिखे हमारे रुपया, लेकिन दशमलव के बाद जो 4 लिखे हैं वो क्या लिखे हमारे पैसा लिखे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो 9 है जो वो हो जाएगा हमारा रुपया और जो आपके जो दशमलव के बाद लिखे हैं ये हो जाएंगे हमारे पैसे। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को हल करने के लिए रुपया रुपया अलग और पैसे पैसे अलग, इस प्रकार से आपको इसको सबसे पहले जमाना है। कैसे जमाओगे, ये 348 क्या है रुपया, तो इसको लिखेंगे हम 348 इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे हम 36.4, तो 36 क्या है रुपया, तो इसको लिखेंगे हम इसके नीचे, ठीक है, और 4 क्या है रुपया, तो इसको लिखेंगे हम पीछे। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। फिर लिखा है 9.35, तो 9 हो जाएंगे हमारे रुपया, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 9 और इसी दशमलव के नीचे लगा देंगे दशमलव और पैसे के नीचे लिख देंगे हम पैसे। इस प्रकार से आपको ये जमा देना है और ध्यान रखना यहाँ पर भी धन का चिन्ह, यहाँ पर भी धन का चिन्ह, तो ये सवाल हो जाएगा हमारा जोड़ने का। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर आप क्या मान लो 0, यहाँ पर भी आप क्या मान लो 0, क्योंकि इसके नीचे और यहाँ पर भी क्या मान लो 0। ये एक से यहाँ पर भी आप 0 मान सकते हो, यहाँ पर भी समझने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। तो इतना समझने के लिए आपने ये क्या कर दिया 0 मान लिया। अब 5 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 5, 4 और 3 7, ये दशमलव रखा तो दशमलव, 8 6 कितने हो जाएंगे हमारे 14 और 9 कितने हो जाएंगे 14 9 कितने हो जाएंगे 23 की हो जाएंगी हमारी 3, हाथ से लाएँ 2 और यहाँ पर 4 3 7 2 9 और 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए करते हैं यहाँ पर भी हम एक बार फिर समझाएंगे हम। देखो रफ में समझा रहे हैं, उसके बाद फेयर में भी आपको समझा रहे हैं, तो आपको सिंपली ध्यान से समझना है। कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर तीसरा सवाल 348 ये हो जाएंगे हमारे रुपया। अब 36 दशमलव कितने मिल जाएंगे 4, ये हो जाएंगे हमारे पैसे और 9.35 ये भी हो जाएंगे